ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसीजर बनाया था ना। एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या प्रोसीजर बनाए थे। तो सिस्टम में जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका रिकॉर्ड स्टोर होता है सिस टेबल के अंदर, स्टार फ्रॉम सिस डॉट प्रोसीजर्स। ठीक है, अगर इसको ओपन करूँगा तो मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो प्रोसीजर वो मिलेगा। देखो, एक तरीका एक है कि डायरेक्टली आप कमांड से ले सकते हो, सिस डॉट प्रोसीजर, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट टेबल्स। सो ये सब जो रिकॉर्ड हम लोग यहाँ से सिस डॉट प्रोसीजर सिस डॉट टेबल्स ले रहे हैं ना, ये सेम थिंग आप यहाँ से भी देख सकते हो। डेटाबेस में जाओ, ओके, अपने डीबी में जाओ और यहाँ पे देखो, जिस तरह टेबल देखते हो अपने पास टेबल्स है, ओके, तो वही टेबल देखो यहाँ पे आ रहा है। तो सेम जो हम लोग प्रोसीजर बनाएंगे वो प्रोसीजर जाता है आपका इधर प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर जाता है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर देखो स्टोर प्रोसीजर, जो भी स्टोर प्रोसीजर बनाओगे वो यहाँ पे दिखेगा। तो अब यहाँ पे आके चेक भी कर सकते हो कि ठीक है, मेरा जो स्टोर प्रोसीजर है उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर है, वो क्या रिटर्न कर रहा है, ओके, ये क्या पैरामीटर है। अब इसको राइट क्लिक करके मॉडिफाई क्लिक करो तो उसका कोड भी ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो डायरेक्टली इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से ही। तो कोड अगर मतलब आपका बंद भी हो गया तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई भी क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, सो एक तरीका है, आप ओल्ड कोड निकाल सकते हो जो भी आपका प्रीवियसली सेव है। तो आज मैं क्या करूँगा, आज हम लोग को दिखाना है, एक टेबल बनाऊँगा, ओके, और वो टेबल में हम लोग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट ये सब प्रोसीजर के थ्रू करेंगे। तो ये पूरा कमांड ही दिखाऊंगा तब का पूरा कवर हो जाएगा और अच्छे समझ में आएगा कि इसको कैसे मैनेज करना है। सो मैं यहाँ पे एक टेबल का स्ट्रक्चर लेके रखा हूँ। मैं एक टेबल बनाऊंगा प्रोडक्ट्स करके, जिसके अंदर प्रोडक्ट की आईडी रहेगी, प्रोडक्ट का नाम रहेगा, प्राइस और कुछ तो क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, जो प्रोडक्ट की आईडी है मैंने इसको इंटीजर दिया है एज ए प्राइमरी की। प्रोडक्ट का नेम इसको नॉट नल रखा है कि इसमें वैल्यू चाहिए। प्राइस भी नॉट नल है, डेसिमल है, मतलब इसमें वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, डेसिमल वैल्यू। स्टॉक क्वांटिटी इट मीन्स कितने क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो भी डेटा टाइप है, जब हम लोग इसका प्रोसीजर के अंदर ये बनाएंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे, तो हम लोग सेम रखेंगे, ध्यान देना। ठीक है, तो एक काम करो, सो इसको मैंने टेबल क्रिएट किया, ये हमारा टेबल क्रिएट हुआ। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ अभी के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ओके, अगर इसको मैं ओपन किया तो मुझे डेटा कुछ यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंसर्ट का लिस्ट भी बना के रखा हूँ मैं। तो मैं 10 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ इसके अंदर, जिसके अंदर आईडी है आपका, क्या क्या प्रोडक्ट का नेम, जैसे लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, टैबलेट, हेडफोन, प्रिंटर, इसके प्राइस है यहाँ पे और उससे कितनी क्वांटिटी है, ये मैं यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ। ओके, ये रहा, मैं आपको इंसर्ट किया रिकॉर्ड। आपका 10 रो यहाँ पे अफेक्ट हुआ। अब इसमें देखोगे तो आपका 10 रिकॉर्ड है। तभी जो मैं कमांड यहाँ से रन कर रहा हूँ ना, ये सब मैं आपका स्टोर प्रोसीजर डालने वाला हूँ। ओके, तो काम करो, स्टोर प्रोसीजर वन बाय वन बनाते हैं। ध्यान दो, स्टोर प्रोसीजर जब बनाओगे तो उसका मेन बेनिफिट ये होता है कि आपको एक बार बार कोड लिखना पड़ना पड़े, आपको उसके अंदर कंपाइल कोड रहे, और आपका कुछ अगर लॉजिकल कोड है, सब एक कोड के अंदर स्टोर होता है, एक नेम के अंदर स्टोर होता है स्टोर प्रोसीजर। ओके, और स्टोर प्रोसीजर जब भी बनाओगे तो यहाँ पे एक हिंट दे के रखा है कि आप इसको स्टार्ट एसपी से करो, अंडरस्कोर एसपी से। तो अगर अंडरस्कोर एसपी अंडरस्कोर रखोगे तो उसको हिंट मिलता है कि ठीक है, ये आपका स्टोर प्रोसीजर है, आपको समझने के लिए भी ईजी रहेगा और बनाने के लिए भी ईजी रहेगा। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट्स है, तो मुझे अभी देखना है कि इस प्रोडक्ट का ऑल डेटा मुझे देखना है। तो मैं एसपी क्या बनाऊंगा यहाँ पे, लाइक क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ पे एसपी अंडरस्कोर गेट प्रोडक्ट्स। ध्यान दो, मैंने एसपी का नाम जो बनाया, यहाँ पे क्या है, एसपी गेट प्रोडक्ट्स, इसके अंदर आएगा एज बिगिन एंड एंड। ओके, तो क्रिएट प्रोसीजर एसपी गेट प्रोडक्ट्स, या मैं ऐसे बना सकता हूँ एसपी गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो मतलब नेमिंग भी ऐसा रखो कि आपको एसपी के नाम से भी मालूम पड़ जाए कि अपने स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या रखा है, मतलब इसका यूज क्या है।
इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है। सो ये जो एसपी बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ये जो टेबल आपने बनाया प्रोडक्ट्स का, ये जो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये कमांड रन किया, कौन सा, ये वाला, तो मुझे क्या मिलेगा, ऑल ए रिकॉर्ड मिलेगा। इट मीन्स इसके अंदर जो सेव है सिलेक्टेड कमांड सेव है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, EXE एसपी का नाम। तो इस एसपी के अंदर आपका ए सिलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ के अंदर सेव है, तो यहाँ पे आपको देखो ये रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है। ये तो हुआ मान लो ऑल रिकॉर्ड के लिए। अगर आपको एक एसपी बनानी है कि जो मैं आईडी पास करूँ उस आईडी का खाली रिकॉर्ड है, ध्यान दो, जिस आईडी का मैं पास करूँ उस आईडी का रिकॉर्ड है, तो मैं देखो सबका SP1 में अलग अलग बना रहा हूँ, बाद में मैं इसको कंबाइन करूँगा। तो ये था आपका ऑल रिकॉर्ड के लिए। ठीक है। अब मैं बनाऊँगा SP इंडिविजुअल के लिए, मतलब आईडी बाई आईडी के लिए। तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ गेट बाई आईडी। अभी मैं जो एसपी बनाऊंगा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट प्रोसीजर बहुत इजी है, समझ के लो। ठीक है। गेट प्रोडक्ट बाई आईडी, मैंने ऐसे बनाया गेट प्रोडक्ट बाई आईडी। तो नेमिंग में ऐसा रख रहा हूँ कि इसके अंदर मेरा क्या काम होने वाला मुझे समझ में आए। तो एज बिगिन एंड। अब ध्यान दो यहाँ पे डायनेमिक क्या बनेगा, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 1 या 2 या 3 ऐसे होगा। तो मतलब आपका जो यहाँ पे है ये डायनेमिक होने वाला है। देखो ध्यान दो, ये जो डेटा आ रहा है यहाँ पे, ये डेटा में मुझे आईडी की बेस डेटा गेट करना है। मतलब इस कमांड के अंदर आपका ये जो वेयर कंडीशन वैल्यू आ रही है ये डायनेमिक होने वाला है। तो जो डायनेमिक होता है उसी का वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, एग्रेड ये वेरिएबल दो, ये वेरिएबल यहाँ पे डाल दो ऐसा, और ये आपका इंटीजर है। ठीक है। ये आपका क्या है, इंटीजर है। तो अभी क्या होगा, ये जो मैं ASP बनाऊंगा इस स्टोर प्रोसीजर में क्या होगा, ये आपका स्टोर प्रोसीजर डिक्लेयर होगा विथ 1 वेरिएबल, और ये वेरिएबल आपका यहाँ पे पास है। तो जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और वैल्यू पास करूंगा तो वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू उसी टाइम पे यहाँ पे पास करेगा। तो जो डेटा आएगा वो बेस्ड ऑन वैल्यू है, क्या मैं वैल्यू क्या पास कर रहा हूँ। तो अभी मैंने SP जो बनाया, अब ध्यान दो, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ EXEC, अब मैंने यहाँ पे 1 पास किया। तो देखो यहाँ पे क्या आया, ये 1 का रिकॉर्ड आया। मतलब इन शॉर्ट ये जो 1 मैं यहाँ पास कर रहा हूँ वो 1 जा रहा है इसके पास और ये पास कर रहा है इसको। तो ये डायनेमिक बन गया। अभी अगर मुझे मान लो दूसरे का रिकॉर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 पास कर दूंगा, तो ये 2 का रिकॉर्ड आएगा। देखो 2 का आ रहा है, 3 पास किया तो यहाँ पे 3 का आएगा। ठीक है। तो ये हुआ। आप 1 by 1 भी बना सकते हो वेरिएबल पास करके, या अगर ऑल रिकॉर्ड गेट करना डायरेक्टली विदाउट वेरिएबल बना लो। तो ये जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो ये पार्ट ऑप्शनल होता है, पास करोगे तो भी चलेगा, नहीं पास करोगे तो भी चलेगा, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट उसके बेस पे यहाँ पे पास कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है पैरामीटर और ऑप्शनल, ये आपका ऑप्शनल होता है। ठीक है। ये था आपका सिलेक्ट वाइज कि आप सिलेक्ट 1 by 1 कर रहे हो या ऑल कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो चलो अभी ना हम लोग इंसर्ट भी, अभी इंसर्ट तो मैंने यहाँ से किया था। ठीक है। अब इंसर्ट में स्टोर प्रोसीजर्स करूँगा। तो अभी क्या होगा, अगर मैं इंसर्ट करूँगा तो मुझे कितना रिकॉर्ड चाहिए, 1 2 3 4, मतलब मुझे पोर्ट आईडी चाहिए, पोर्ट का नाम चाहिए, प्राइस चाहिए, स्टॉक क्वांटिटी चाहिए। पोर्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड स्टॉक क्वांटिटी। तो अब क्या करो, तो मैं जो वेरिएबल, ध्यान दें अभी जो मैं प्रोसीजर बनाऊंगा ये आपका है इंसर्ट प्रोसीजर। यहाँ पे जो बनेगा मेरा, मैं बोलूँगा SP ऐड प्रोडक्ट्स ऐसे। तो मैं इसका नेमिंग भी ऐसा रख रहा हूँ मुझे समझ में आए। ये क्या है, ऐड प्रोडक्ट्स। तो मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ध्यान दो, यहाँ पे गया, ये कॉपी किया, यहाँ पास कर दो। तो सिंपलेस्ट तरीका है। अब कॉपी कर लोगे तो आपका नेमिंग रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पे ये सब प्राइमरी की नॉट सब निकाल दो, जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो बाद में आएगा तो मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे पास कर दो एज ग्रेड, यहाँ पे पास कर दो एज ग्रेड, यहाँ पे पास कर दो एज ग्रेड, यहाँ पे पास कर दो एज ग्रेड। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो SP ऐड प्रोडक्ट बना इसमें 4 वेरिएबल बना। ठीक है। तो मेरा कमांड कैसा होता है, यहाँ पे इंसर्ट कमांड कैसा होता है,
इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, टेबल है वैल्यू, हाँ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपका आएगा वैल्यूज, वैल्यू सबका नाम हो जाएगा। यस। तो यहाँ पे अगर मैं पास कर रहा हूँ मान लो 1 कॉमा लाइक सिंगल कोट कॉमा प्राइस कॉमा क्वांटिटी, तो ये जो आपका वैल्यू है ये आप जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ ये डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो उससे क्या होगा, रन टाइम जो वैल्यू पास करोगे वो वैल्यू इसको एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है, ये हुआ आपका वैल्यू पास। सो सिंपल, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स वैल्यूज इक्वल टू वैल्यूज। अब ये जो आपका एसपी क्रिएट हुआ, ये एसपी आपका इंसर्ट प्रोसीजर हुआ। ओके, तो अगर मुझे इंसर्ट करना है मैं बोलूँगा EXEC, ये आपका प्रोसीजर का नाम, इसके सामने 4 वैल्यू आएगी, फर्स्ट आईडी, सेकंड प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी। मैंने मान लो आईडी दे दिया 11 कॉमा डाल दिया यहाँ पे लाइक एडाप्टर कॉमा, ये आपका सेकंड क्या है, देखो यहाँ पे मैं रॉन्ग कर दिया हूँ, प्रोडक्ट नेम है और प्रोडक्ट नेम दोनों कर दिया हूँ, यहाँ पे होना चाहिए था प्राइस। तो एक काम करो, अब इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, कैसे, यहाँ पे आया मैं, या इधर ही कर लो, इसको अल्टर कर दो बस, ठीक है, अल्टर करके इसको कॉपी करो, यहाँ पास कर दो, यही वाला अपडेट हो जाएगा बस, ये आपका अपडेट हो गया, ठीक है। ये आपका एडाप्टर हो गया मान लो, ये आपका प्राइस हो गया और ये आपका क्वांटिटी हो गया। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरा क्या होगा, एग्जीक्यूट हुआ, तो 1 रो अपडेट हुआ देखो। तो अगर मैं इसको चेक करने जाऊँगा कि डेटा मेरा कितना है, ऑल स्पेस चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड क्या मिला, 11 मिला। ओके, अब देखो अगर मैं अब रन करने जाऊँगा अब मुझे एरर देगा ये, क्यों, क्योंकि 11 जो है 11 ऑलरेडी अपने पास है, तो प्राइमरी की ने उसको रोका, यहाँ पे ध्यान दो, प्राइमरी की ने रोका, ठीक है। तो ये सब भी इसको ना मैनेज कर सकते हो, मतलब एरर ना दे तो आप पहले इंसर्ट करने से पहले चेक करो डेटा आपके पास है कि नहीं। ओके, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि देखो मैं इसको ना मैनेज कर रहा हूँ, इफ सेलेक्ट 1 from products where product ID is equal to @product ID। यहाँ पे आपका आएगा 8। इस केस में क्या हो गया, इफ इल्स कंडीशन हो गया। अगर मान लो ये आपका एग्जिस्ट किया तो आप यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दो, लाइक ऐसे सिंपल सा प्रिंट यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, अदरवाइज आपको इंसर्ट होगा। तो अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, ओके, अब देखो अगर मैं इसको रन किया तो मुझे देखो एरर देने से बजाय मुझे एक नॉर्मल मैसेज देगा वो कि प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आप अपने हिसाब से मैसेज दे सकते हो, कोड आपका एरर नहीं देगा। तो आपको कुछ भी चेक कराना है तो आप यहाँ पे डाल दो ऐसा कमांड कि इफ एग्जिस्ट कर रहा है क्या, हाँ एग्जिस्ट किया, तो आपको मैसेज दे के निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 12 पास किया, ओके, अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, 1 रो इफेक्ट हुआ। ओके, तो ऐसे आप चेक लगा सकते हो कि लाइक यहाँ पे 12 चेक कर लो, 12 वाला, ये आपका रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया है, क्या आ गया फिर, ठीक है। ये हुआ आपका इंसर्ट और सिलेक्ट। तो सिमिलरली अगर मुझे अपडेट का करना है तो मैं ये सेम कोड कॉपी कर रहा हूँ और आपको इसमें अपडेट का दिखाऊंगा। तो कल मैं क्या करूँगा पता है, ये जो 5-4 कोड आपका अलग अलग एसपी में है ना, इसी एसपी को मैं कंबाइन करूँगा, तो एक ही एसपी में सारा काम हो जाएगा। एसपी यहाँ पे दे दिया मैंने अपडेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अपडेट प्रोडक्ट में सेम पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा
जो मैं आईडी पास किया हूँ पहले चेक कर लूँ मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो तब मैं इसको अपडेट करूँगा। यहाँ पे देखो उल्टा होगा, नहीं मिलेगा तब मैसेज आएगा कि डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोडक्ट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर प्रोडक्ट आईडी नहीं मिला तब ये मैसेज आएगा, अगर मिलेगा तब अपडेट कर। तब मैं बोलूँगा कि अपडेट प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट नेम इक्वल टू प्रोडक्ट नेम, आपका यहाँ पे ऐसे आएगा, कॉमा प्राइस इक्वल टू एग्रीगेट प्राइस, कॉमा स्टॉक क्वांटिटी इज इक्वल टू स्टॉक क्वांटिटी, ऐसे आएगा। एंड वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू एग्रीगेट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर इसको प्रोडक्ट मिला तब वो अपडेट करने के लिए आएगा, अगर प्रोडक्ट नहीं मिला तो एरर देगा प्रोडक्ट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। इसी का जस्ट उल्टा आपका इंसर्ट में होता है, अगर नहीं मिलेगा तो बोलेगा और आईडी एग्जिस्ट है तो इंसर्ट नहीं करने दूंगा। ओके, अगर नहीं मिला तब वो इंसर्ट करेगा। तो इस केस में ये आपका क्या होगा, एसपी अपडेट प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैंने इसको ये क्रिएट किया तभी कौन सा हुआ, एसपी अपडेट प्रोडक्ट। तो इस केस में यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अभी एक बार डेटा देख लेते हैं पहले, ये कॉपी करो, मैं ये फर्स्ट को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में रिकॉर्ड क्या है एक बार देख लो। फर्स्ट में रिकॉर्ड है 1 है, लैपटॉप पे 99 है, 50 है। तो मुझे इसका मान लो स्टॉक चेंज करना है, स्टॉक को अपडेट करना है, लैपटॉप चेंज करना है, अभी तो बाइट सब चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एसपी अपडेट 1 कॉमा, इसका नाम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्राइस में इसको 1500 कर देता हूँ, कॉमा इसका क्वांटिटी हो जाएगा 100। तो अगर मैं इसको रन किया, मेरा कमांड अपडेट हुआ, अब मैं इसको आगे चेक करूँगा तो मुझे देखो यहाँ पे मिलेगा लैपटॉप का 1500 प्राइस हो गया है, इसका स्टॉक क्वांटिटी क्या हो गया 100 हो गया है। तो यहाँ से मैं जो आईडी पास करूँगा इसका रिकॉर्ड चेंज कर सकता हूँ। मान लो मैंने आईडी यहाँ पे रॉन्ग दे दिया, ये आईडी मेरे पास प्रोडक्ट है ही नहीं, अब मैं इसको अपडेट करने जाऊँगा तो मुझे मैसेज क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो आप ऐसा चेक लगा के, इफ एग्जिस्ट का चेक लगा के एक इसको डायनेमिक क्वेरी बना सकते हो। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना इजी हो गया। अभी ये कोड आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेरी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एसपी बनाने का फायदा यही होता है कि कोड को आप कंपाइल करके एक नाम के अंदर स्टोर कर लेते हो। ठीक है, जब भी रन करना है खाली एसपी कॉल करो और डेटा पास करो। हाँ बोलो, किसको भी कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे लैपटॉप है तो मैंने बोल दिया कि लाइक डेल लैपटॉप, ओके, मैं पास कर दिया। यहाँ पे अब जो भी वैल्यू पास की वो सब चेंज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैंने ये रन किया तो देखो यहाँ पे डेल लैपटॉप हुआ, ये 1500 हुआ, यहाँ 100 हुआ। ठीक है, ये हुआ आपका इंसर्ट अपडेट। सिमिलरली अगर लीड का करना है तो सेम कमांड लिख लो। मैं यहाँ पे खाली छोटा सा कोड बनाऊंगा डिलीट के लिए। ये आपका है डिलीट और एसपी डिलीट प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं खाली आईडी पास करूँगा, कुछ नहीं पास करूँगा। ठीक है, मुझे आईडी से मुझे डिलीट करना है। अगर एग्जिस्ट हुआ तब मैं डिलीट करूँगा। तो मैं बोलूँगा डिलीट प्रोडक्ट वेयर आईडी इक्वल टू जो मेरा आईडी है, सिंपल सा कोड, अदरवाइज प्रोडक्ट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे अगर मैंने ए पास किया, अब मैं ये एसपी लिखूँगा कि एसपी मुझे जो 12 वाला है मुझे वो डिलीट मानना है। तो इसको मैं रन किया तो 12 वाला आपका डिलीट हो गया। तो यहाँ पे अगर चेक करने जाओगे तो 12 वाला रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। देखो कुछ नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है, और उसी को 12 को अगर वापस डिलीट करने जा रहा हूँ तो क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो क्या रहा है, इसी कोड को, हर कोड को मैं एक सिंपल सा एक नाम के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो बेनिफिट यही हो रहा है कि आपका वो लाइफ टाइम के लिए सेट हो गया। अभी अगर यहाँ पे अगर आके मैं एसपी को रिफ्रेश मारता हूँ, मान लो देखो सारे एसपी आ गए यहाँ पे। तो गेट ऑल प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट। या आपका अगर विंडो बंद भी हो गया मान लो, तो इन फ्यूचर अगर आपको एसपी चाहिए होगी चेंज करने के लिए तो इसी पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके मॉडिफाई, आपका कोड ओपन हो जाएगा। तो देखो डायरेक्टली इसने पूरा कोड दिया। अपने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, कमांड रन किया, ओके, कुछ सेटिंग ऑन किया, उसके बाद उसका अल्टर का कोड अपने आप आ गया। अगर मान लो मैं अपडेट के कोड में गया, मॉडिफाई किया, तो देखो इसका पूरा कोड आ गया। ओके, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि मान लो अगर कभी आप अपडेट भी करोगे या कोड बंद भी हो गया तो अपडेट करने के लिए डायरेक्टली कोड यहाँ से निकाल सकते हो।
ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसमें कैसे काम कर रहे हैं। यस सर। तो नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा पता है, ये जो आप चारों अलग अलग कोड देख रहे हो, डिलीट का अलग, ऐड का अलग, गेट का अलग, प्रोड का अलग, अपडेट का अलग, तो ये चारों पांचों को एक ही में कंबाइन कर हाँ, दूंगा। एक हो जाएगा सर। हाँ, तो कोड और इजी हो जाएगा और मैनेजेबल रहेगा वो। ठीक है,